आज 6 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार रात के 11:37 हुए हैं और इस पॉडकास्ट में जब मैं इसे बनाने के बारे में सोच रहा था तो मैंने इसका नाम क्या रखा जाए इस बारे में सोचा। मेरे कई ब्लॉग्स हुआ करते थे जिसमें सबसे पहला ब्लॉग था गालिबाना। फिर उसके बाद मैंने एक मराठी में ब्लॉग शुरू किया था जिसका नाम था गुहर होने तक, जो गालिब के ही एक शेर से लिया गया था। तो यह बात तो तय थी कि बात गालिब के बारे में या फिर उर्दू शायरी के बारे में होगी, और नाम कुछ याद नहीं आ रहा था। और फिर अचानक से ये आया कि ये लाश बेकफन असदे खस्ता जां की है, हक मगफिरत करे अजब आज़ाद मर्द था। गालिब की एक जो गज़ल है जो कुछ धमकी में मर गया जो बाबे नबर्द था, इस तरह से शुरू होती है। उस गज़ल का एक शेर है या कहिए कि मक्ता है, ये लाश बेकफन असदे खस्ता जा की है, हक मगफिरत करे अजब आज़ाद मर्द था। तो यूँ इस तरीके से आज़ाद मर्द यह टाइटल मैंने रख दिया। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं डाला गया है। अब आज़ाद तो खैर ठीक है, अब इसमें एक मर्द जो डाला है इसको मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ये भी ठीक तरीके से मैं शायद बता नहीं पाऊँगा। मैं सिर्फ एक गालिब के लिए जो उन्होंने खुद कहा है कि वो एक अजब आज़ाद मर्द था, कि क्या 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 शख्स था यार, इस हिसाब से उसे लिया जाए, ना कि जेंडर के हिसाब से। माफ़ कीजिएगा, मेरी नाक अक्सर बंद रहती है और अगर आप इसे सुनते जाएंगे आगे तो आप देखेंगे कि मैं जितना मुंह से बात करता हूँ उतना ही नाक से भी बात कर लेता हूँ। तो इस गज़ल के एक दो शेर हम देख लेते हैं। एक शेर जो मुझे खासा पसंद है इस गज़ल का, तालीफ़ नुस्खा हाय वफ़ा कर रहा था मैं, मजमुए ख़याल अभी फ़र्द फ़र्द था। मेरे वफ़ा का जो नुस्खा है उसके बारे में मैं कुछ लिखने की कोशिश तो कर रहा था, कुछ जमा कर रहा था कि कुछ लिखूं, पर मेरे ख़यालों का जो मजमू था, मजमुए ख़याल अभी फ़र्द फ़र्द था, उसका कोई रूप नहीं था, वो सब बिखरा हुआ पड़ा था। तालीफ़ नुस्खा हाय वफ़ा कर रहा था मैं, मजमुए ख़याल अभी फ़र्द फ़र्द था। और मक्ता जो हमने सुना ही है कि ये लाश बेकफन असदे खस्ता जां की है, हक मगफिरत करे अजब आज़ाद मर्द था। ये लाश पड़ी है, इसको कफन भी नसीब नहीं है, ये बेकफन लाश है। ये लाश बेकफन असद खस्ता जा की है। असद मिर्ज़ा गालिब का जो असली नाम था वो असदुल्ला खां, आप जैसे कि जानते हैं, असद था, और फिर बाद में उन्होंने अपना नाम गालिब रख लिया। तो ये जो लाश पड़ी है, ये लाश बेकफन असद खस्ता जा की है। बहुत खस्ता जान था असद, उसने कोई चैन की ज़िंदगी नहीं जी है, वो एक खस्ता जान लेके चला। मुझे उनके ख़त से एक सेंटेंस बार बार याद आता है जब वो कहते हैं कि इस शहर की इमाकत अब नागवार गुजरती है, कि इस शहर में रहना अभी नागवार लगता है। इसी तरीके से ज़िंदगी जी उन्होंने। तो ये जो लाश पड़ी है, ये लाश बेकफन असद खस्ता जा की है, हक मगफिरत करे उन्हें जन्नत नसीब हो, अजब आज़ाद मर्द था। क्या मर्द था, अजब आज़ाद मर्द था। इस तरीके से गालिब अपने आप के लिए लिखते हैं। इसी गज़ल का एक शेर जो मुझे थोड़ा पहले कहना चाहिए था, इसके पहले, मक्ते के पहले, कि था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। तो ये ज़िंदगी जो है, इसमें मौत का एक खटका लगा हुआ है। मौत के बारे में अगर देखे जाए तो गालिब के कई शेर हैं। एक अगर उनमें से मैं याद करूं,
अगर मुझे याद आए अभी जुबानी तो वो ये होगा कि हो गई गालिब बलाए सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। गालिब कहते हैं कि हम यूँ कहें कि सारी बलाएं तमाम हो गई है, पर एक सडन डेथ कब आ जाएगी इंसान कह नहीं सकता। और भी मौत के बारे में कहा जाए तो वो यूँ एक शेर है, वो भी जाते हुए कहते हैं कयामत को मिलेंगे, जैसे कि कयामत का हो गोया कोई दिन और। देखते हैं कि बिछड़ते हुए वो कह रहे हैं कि कयामत को मिलेंगे, और कयामत का कोई दिन और नहीं है, आज है तो तुम बिछड़े जा रहे हो। ये गालिब के लफ्ज़ है, इन्हें हम जितना खोल कर कहने की कोशिश करेंगे तो ये हर एक इंसान के लिए अपने अपने लिए अलग है। मैं अपना कुछ मतलब समझाना चाहूँ, आप कुछ और मतलब समझना चाहेंगे, ये हर एक इंसान का है। ये आपका हाथ पकड़ के ये एक एक शेर साथ चलेगा, और आप अकेले को ही आज कोई शेर शायद इतना मन को नहीं लग रहा हो, कल कोई और बात हो जाएगी, कल आपको लगेगा कि हाँ ये शेर है। जब कई साल पहले लगभग 2007-8 की बात रही होगी, जब मुझे वो शेर बहुत पसंद हुआ करता था कि देखे क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने तक। उसका पहली लाइन उसकी ऐसे है कि दाम हर मौज में है हल्का सदका में निहंग, देखे क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने तक। कि एक एक मौज में, एक एक वेव में, दाम हर मौज में है हल्का सदका में निहंग। यूँ कहा जाए, पैराफ्रेज में अगर करूँ इसे, कि सैकड़ों मगरमच्छ एक एक हल्के में है, और इन मगरमच्छों के बीच में एक बूंद पड़ी है, एक कतरा पड़ा है, तो देखे क्या गुजरे है उस कतरे पे गुहर होने तक। अब इसमें यह बात नहीं रखी है कि वो कतरा गुहर होगा या नहीं होगा, गुहर होगा ये यकीनन कहा गया है, पर देखे क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने तक, कुछ ऐसी बात कही है। तो गालिब की बातें जब हम करने जाएंगे तो एक से निकलती हुई एक और बात आती जाएगी, और देखेंगे शायद आज जो ये मैंने कोशिश की है, बड़ी साधारण सी कोशिश होगी ये। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये कोई प्रोफेशनल तरीके से मैं शायद इसे ना भी कर पाऊँ, पर इसीलिए शायद कि गालिब मेरे दिल के बहुत करीब है, कुछ थोड़ी सी बातें कह पाऊँ, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। शबा खैर।